वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। कैसे बताया था मैंने आपको कि ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और नए रिसोर्सेज कन्वर्ट करते हैं उन्हें। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए नाम से यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेकिन फिर भी इसे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? मैं पढ़ाऊंगा और मैं ही समझाऊंगा। तो देखिए जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के पास में नॉलेज होता है। आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज आ रहा है किसी चीज का। कल को आप आपके ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करेंगे, आपको उस चीज का नॉलेज आता है। जैसे आप बीकॉम टैक्सेशन ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप उस टैक्सेशन वाली फील्ड का आपको नॉलेज हो जाएगा। आया समझ में? तो उस तरह से ह्यूमन बींग्स के पास में नॉलेज होता है। स्किल्स होती है। स्किल्स कैसे होती है? जैसे आप होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, आप शेफ बनने की इच्छा रखते हैं, तो आप खाना बनाना सीखते हैं, आपके पास में वो स्किल्स आ गई, ठीक है। तो नॉलेज होता है, स्किल्स होती है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे? अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम देखते हैं इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स अलोंग विद नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी दे डेवलप द रिसोर्सेज। तो यहाँ से क्या होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। इन सारी चीजों की मदद से, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी की मदद से जो रिसोर्सेज रहते हैं, उन रिसोर्सेज को कौन डेवलप करता है? ह्यूमन बीइंग्स करता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि ये वाला जो पार्ट है नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, तो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी आपको नेचर से नहीं मिल रही है। ये कहाँ पे है? ये आपको ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैदा होते से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये सारी चीजें पाई जाएगी। ये सारी चीजें क्या करना होगी? ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करना होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या आप कह सकते हैं हम कि ये पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स है ना, ये सब कुछ एक एबिलिटीज जो है वो क्या है? रिसोर्स है। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की अगर डेफिनेशन देखते हैं हम, तो ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वालिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। मतलब यहाँ पे इन चीजों को अगर आप देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, नंबर में क्वांटिटी एंड एबिलिटीज दोनों चीजें आती है। क्वांटिटीज एंड एबिलिटीज मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स कितनी चीजें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मतलब एबिलिटीज क्या है उनके अंदर और कितनी है एबिलिटी। अब किसी किसी के अंदर एबिलिटी होती है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी है, बिजनेसमैन भी है वो, और वो उसी के साथ साथ में राइटर भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एबिलिटीज होगी, तो मतलब उनका वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि नंबर एंड एबिलिटीज, अब ये दोनों होना चाहिए, मेंटल और फिजिकल। मेंटल और फिजिकल कैसे? मतलब मेंटली भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, फिजिकली आप क्या रहना चाहिए? आप एक्टिव रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए फिजिकली वीक है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि आप कुछ चीजें ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फिजिकली वीक है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेंटली और फिजिकली, फिजिकल में आप ये नहीं कि फिजिकली स्ट्रांग होना, फिजिकल मतलब आपके पास में टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए फिजिकली अगर आपके पास में स्किल्स है कि किस तरह से ड्राइव करना है, तो वो आपकी क्या हो गई? एक एबिलिटी हो गई, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो गया। तो एबिलिटीज में क्या है? मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज होना चाहिए लोगों की, और ये चीजें बनाती है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज ऑफ, एबिलिटी शुड बी बोथ मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। तो ये हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अब अगली चीज आती है, आपने ह्यूमन रिसोर्स समझ लिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। अब ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आ गया कि जो एबिलिटीज होती हैं, जो क्वालिटीज होती है ह्यूमंस के अंदर। अब इन चीजों को इसकी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये समझते हैं। देखिए अब मैंने आपको जैसे बताया था कल की रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था कि लाइमस्टोन है, तो उस लाइमस्टोन से सीमेंट बनाना है आपको, तो इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स का जो डेवलपमेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है वो भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, किन चीजों की मदद से आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, तो वो है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। जब आप एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स इस डायमेंशन पे काम करेंगे, तो इस डायमेंशन पे काम करने से क्या होगा? यू वुड एनहांस द क्वालिटी ऑफ पीपल, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज। इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें। राम और श्याम की स्टोरी से हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि 3 पिलर्स पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से हैं वो 3 पिलर्स? एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। इन तीनों चीजों पे काम करके ही आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। दो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, हम बना रहे हैं। एक है राम और एक है श्याम। अब राम और श्याम दोनों क्या है? दोस्त थे मान लीजिए। अब ये बचपन में एक ही कॉलोनी में साथ में खेलते थे, एक ही साथ बड़े हो रहे हैं।
अब क्या होता है कि राम जो है तो राम को एजुकेशन मिलता है, ठीक है, राम एजुकेशन लेता है, और श्याम जो है तो श्याम की इच्छा नहीं होती पढ़ने की, श्याम सोचते हैं कि मुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, स्कूल जाना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, टीचर मारती है, सारी चीजें, तो श्याम एजुकेशन नहीं ले पाते, श्याम मना बोल देते कि नहीं मुझे एजुकेशन नहीं चाहिए। तो राम के पास में एजुकेशन है, श्याम के पास में एजुकेशन नहीं है। अब दूसरी चीजें देखिए हेल्थ, तो राम जो है तो राम क्या करते हैं, सुबह उठ के डेली डेली मतलब रनिंग पे जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फास्ट फूड नहीं खाते हैं, घर का हेल्दी खाना खाते हैं, तो उससे क्या है राम की हेल्थ बहुत अच्छी है, राम की हेल्थ बहुत अच्छी है। और श्याम, श्याम को अगर देखा जाए तो श्याम क्या करते हैं, श्याम थोड़े से लेजी टाइप से हैं, वो बाहर नहीं जाते, रनिंग वनिंग पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और खाना भी फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हैं, ठीक। तो श्याम की हेल्थ कैसे हो गई, श्याम की हेल्थ हो गई है खराब, या फिर कह सकते हो उतनी अच्छी नहीं है, तो श्याम की हेल्थ नहीं। अब उसके साथ साथ में क्या हमने एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स, अब स्किल्स में क्या देख सकते हैं कि राम क्या करते हैं, हर साल समर वेकेशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे क्या सीखते हैं, तो इन्होंने मेडिकल पे इनको सारी टैबलेट्स का नॉलेज है, एक थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज होता है, उसके बाद में कभी किसी सीए के पास में चले जाते हैं, तो सीए के पास जाने से क्या हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का थोड़ा सा नॉलेज हो गया। अगली गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने क्या कर लिया, अगली गर्मियों की छुट्टियों में इन्होंने ड्राइव करना सीख लिया, तो इनके पास में स्किल्स आ गई है, और क्या काम सीख लिया इन्होंने, तो इस तरह से अपनी स्किल्स को क्या करते रहते हैं, एनहेंस करते रहते हैं, ये अपनी स्किल्स को एनहेंस करते रहते हैं। और शाम गर्मियों की छुट्टियों में कुछ नहीं करते, सिर्फ घूमते रहते हैं, घूमने से भी स्किल्स एनहेंस होती है, लेकिन उतनी नहीं। तो ये शाम के पास में स्किल्स भी क्या है, स्किल्स भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, देखिए, तो आज से 10 साल बाद जब ये दोनों लोग मिलेंगे, ठीक है, बचपन उनका खत्म हो गया, अब दोनों बाहर चले गए, अपना अपना जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करिए, उसके बाद में ये दोनों ने जब वापस मिलते हैं ये लोग, तो क्या होता है कि राम क्योंकि एजुकेटेड है, हेल्दी है और स्किलफुल है, तो राम का ह्यूमन रिसोर्स जो है, तो राम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, उन्हें कोई भी जॉब देने के लिए तैयार रहेगा, या फिर वो कुछ अपना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी है, उनके पास में उनकी हेल्थ भी अच्छी है, और वो एजुकेटेड भी है। लेकिन वहीं पे श्याम का अगर देखा जाए तो श्याम का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्यों, पढ़ना इन्होंने चाहा नहीं, हेल्दी नहीं है और स्किल्स भी नहीं है, तो कुछ अपना काम भी नहीं कर सकते हैं, जॉब के लिए जाएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी नहीं है। आया समझ में आपको? तो राम और श्याम की स्टोरी से आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आपको 3 पिलर्स पे काम करना होगा, वो है एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स। इन तीनों चीजों पे जब काम किया जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। आई होप ह्यूमन रिसोर्सेज एज ए टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स पढ़ चुके रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। अब ये शब्द रिसोर्स कंजर्वेशन आप कहीं ना कहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्स हमें कंजर्व करना चाहिए, ये सारी चीजें, लेकिन अब आपके सिलेबस में ये आपको इस पे आंसर लिखना है, तो हमें इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इस चीज की कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स कंजर्वेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं हम, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर इन इटसेल्फ। आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है आपको, ताकि आप उसे रिन्यू, अपने आप को रिन्यूवेट करने में, अपने आप को रिप्लेनिश करने में टाइम मिल जाए। अब रिकॉल कीजिएगा जरा, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में स्टॉक के बेसिस पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो अपने आप को रिन्यू करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आप रिसोर्सेज जैसे यूज करते हैं, मान लीजिए आप वाटर एज ए रिसोर्स यूज करते हैं, तो वाटर आपने आज यूज करा है, लेकिन वो खत्म होगा, और खत्म होने के बाद में अपने आप को रिन्यू करते हैं। रिन्यू कब करते हैं, हर साल बारिश में, जैसे बारिश होती है और फिर से बारिश के मौसम में बारिश होती है और पानी आपके पास रिन्यू हो जाता है। तो आपको बारिश तक के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है, और ऐसे यूज करना है कि वो अपने आप को रिन्यू भी कर पाए। पता लग रहा है पानी रिन्यू नहीं होता, उसके पहले आपने सारे वाटर बॉडीज सुखा दिए, तो वो एक तरह से क्या होगा, वो रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं होगा। आया समझ में? तो रिसोर्स कंजर्वेशन की बेसिक डेफिनेशन थी। अब रिसोर्स कंजर्वेशन में एक चीज और आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, आइए इसे और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि बैलेंसिंग द प्रेजेंट नीड ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आपको रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि आपकी प्रेजेंट नीड्स को भी वो सेटिस्फाई करे, आपकी प्रेजेंट नीड्स भी फुलफिल हो जो आपकी अभी जरूरत है। जैसे आपको अगर अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं, आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, आपको केरोसिन चाहिए, कोल चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो ये रिसोर्सेज
आज आपकी नीड को भी सेटिस्फाई करें, लेकिन ये आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। पता लग रहा है कि आप ये सारे रिसोर्सेज खत्म कर दे रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने बोल दिया पानी कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आप पानी पीना ही छोड़ दें, पानी का यूज करना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं है। मतलब आपको आपकी नीड पे भी, आपकी नीड के को भी फुलफिल करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि सिर्फ जो नीड है वही फुलफिल हो, ग्रीड को फुलफिल नहीं करना है, नीड को फुलफिल करना है, और उसी के साथ साथ में वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व हो जाए रिसोर्सेज। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे, तो कैसे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 आवर्स वाली स्ट्रेटेजी। साइंस में आपने पढ़ा है ना 5 आवर्स, यहाँ पे 3 आवर्स, चीज वही है। 3 आवर्स कौन कौन से है? 3 आवर्स है रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग कंजम्पशन में क्या है? रिड्यूसिंग कंजम्पशन में यह है कि हम कम से कम कंज्यूम करें चीजों को, कम से कम, या फिर जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही। जैसे अगर मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं और फैन से काम चल सकता है तो एसी नहीं चलाना है, ठीक है। लाइट, अगर एक लाइट में काम हो सकता है तो बहुत सारे लाइट नहीं ऑन करना है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, बेसिक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिसाइकलिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। रिसाइकलिंग क्या है? चीजों की रिसाइकलिंग करना है। जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, तो आप उसे फेंकिए ना, उसे कचरे में ना डालिए, उसे रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए रिसाइकलिंग एजेंसीज को। रीयूजिंग में एक बहुत डाउन टू अर्थ एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। जैसे रीयूजिंग में क्या है, हम सब्जी लेने जाते हैं, वहां से पॉलिथीन बैग लेते हैं, तो उस पॉलिथीन बैग की जगह क्या लीजिए, आप घर से एक कपड़े से बना हुआ बैग लेके जाइए। आप कपड़ों से बना हुआ बैग जो रहेगा तो आप उसमें सब्जी लाएंगे और घर पे आके खाली कर सकते हैं और कल वही बैग वापस लेके जा सकते हैं। तो ये रीयूजिंग हुआ, जिससे आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। देखिए, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं कि ऐसा कर लो तो इससे इन्वायरमेंट कंजर्व हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए इससे इन्वायरमेंट कंजर्व हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक बेसिक आइडिया या फिर एक बेसिक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम एक बड़े लेवल पे करने से अच्छा क्या है, बेहतर छोटे लेवल पे अगर हर इंसान करना स्टार्ट करे तो वो काफी अच्छा इंपैक्ट दे सकता है। आप आपके लेवल पे जो कर सकते हैं, कम पानी को वेस्ट कीजिए, ठीक है ना, मतलब आपका वाटर कंजम्पशन जो उसे रिड्यूस कीजिए, रिसाइकल कीजिए, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बार बार यूज कीजिए, कचरे में ना फेंकिए, रीयूज कीजिए उन चीजों को जो आप आपके इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो। उसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप बेसिक लेवल पे, जैसे अगर आपके घर में कोई नल है, इसमें से पानी कंटिन्यूसली गिरता रहता है, तो एक दिन पापा से बोल के या जो भी है उनसे बोल के आप क्या कर सकते हो, उसे सुधरवा सकते हैं। तो आपका बेसिक कंट्रीब्यूशन, आपका बेसिक इंडिविजुअल लेवल पे जो अवेयरनेस डेवलप होगी वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, रिसोर्स कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे हम अब देखते हैं कि हमने ये देखा कुछ तरीका कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जो मैं कह रहा था आपसे कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब क्या? देखिए, प्रकृति में सिर्फ इंसान ही नहीं है, वहां पे पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, सारी चीजें। तो हमें सबके बारे में सोचना है, सबके लिए रिस्पेक्ट करना है। सबके लिए कैसे रिस्पेक्ट करना है? एक पेड़ है अगर कहीं लगा है घर के आसपास, तो उसके बारे में सोचिए, उसे कैसे बड़ा करना है, उसको पानी दीजिए, उसे खाद दीजिए। तो इस तरह से आप जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी केयर कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करेंगे, इससे इन्वायरमेंट को तो फायदा हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन आपको भी बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? जैसे आप अगर वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, आप एयर पोल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं, तो उसके चलते क्या होगा कि वो एयर आप ही इनहेल कर रहे हैं, पानी आप ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट आपकी ही हेल्थ पे होना है। बहुत सारी डिसीजेज होती है पानी और हवा के कारण, खराब पानी और खराब हवा के कारण। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना हमारे हाथ में। हम इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हमारी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होना है। अगली चीज है कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। मतलब अर्थ की जो वाइटलिटी और डाइवर्सिटी है, आप देखते हो अर्थ में कितने डाइवर्स फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बीइंग फाउंड इन ओवर द अर्थ। तो उन सारी चीजों को कंजर्व करना है आपको। जो इंपॉर्टेंस है उसकी, उसे वाइटलिटी जो है उसे कंजर्व करना है। ये एक प्रिंसिपल हो सकता है। अगला है मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमने डिस्कस किए थे, क्या होते हैं? सॉइल है, ठीक है, वाटर है, सारी चीजें जो नेचर में पाई जाती है। ध्यान आ रहा है आपको? तो नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को कैसे कम कर सकते हैं आप? नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को ऐसे कम कर सकते हैं कि कम से कम यूज कीजिए, कम से कम हार्म कीजिए। आप कंजर्व नहीं कर सकते हैं तो उसको डेटोरिएट भी मत कीजिए, डिग्रेड भी मत कीजिए, उसे खराब मत कीजिए। आप किसी चीज को बचा नहीं सकते तो उसे खराब भी मत करो। तो इस तरह से डिप्लीशन जो है उसे कम करना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज का। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट।
अब चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, देखिए दो शब्द हैं, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस। एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस क्या बोलते हैं कि अधिकतर हमने देखा बहुत सारे लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहता है कि पानी मैं अकेला कंजर्व कर लूंगा उससे क्या होगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मैं अकेला पानी कंजर्व करूंगा उससे क्या होगा। तो ये क्या एटीट्यूड हो गया, ये मतलब कह सकते हैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। किसके टुवर्ड्स, एनवायरमेंट के टुवर्ड्स। क्योंकि एक अकेला ही मिलके तो सोसाइटी बनाता है, और एक अकेला अगर इंसान ऐसा सोचेगा कि नहीं मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, नहीं नहीं हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कंजर्व करना चाहिए हमें चीजों को। प्रैक्टिसेस तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारी, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कुछ हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां हमें लगता है कि इतने इतने इन्वायरमेंट पोल्यूशन से या फिर इतनी सी गलती से क्या होने वाला है। जैसे आप होता है ना अधिकतर कि ये कपड़ों से बना हुआ बैग लेके जाने वाली बात ही, बोलते हैं कि एक पॉलिथीन ही तो है, एक पॉलिथीन, दुनिया में इतनी सारी पॉलिथीन ले रहे हैं लोग, मैं एक पॉलिथीन और ले लूंगा तो कितना क्या हार्म हो जाएगा। तो आपकी एक डे टू डे प्रैक्टिस हो गई जिसमें आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता इतने एक पॉलिथीन में। लेकिन ये भी सोचिए आप साल में 365 पॉलिथीन बैग्स को बचा सकते हैं अगर आप रोज अपना एक बैग कपड़े का बैग अपने साथ कैरी करते हैं तो इस तरह से क्या है, आपके एटीट्यूड और आपके प्रैक्टिसेस में चेंज आना चाहिए जो इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स है। ठीक है, तो हमने ये चौथा पांचवा पॉइंट डिस्कस किया। और लास्ट, enable communities to care for their own environment। enable communities मतलब क्या, जैसे एक अर्बन एरियाज में अगर देखते हैं, रूरल एरियाज अर्बन एरिया दोनों में अगर एग्जांपल देखा जाए, तो रूरल एरियाज में क्या होता है, रूरल एरियाज में बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे गांव के लोग मिलकर कुछ इनिशिएटिव लेते हैं ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को बचा सके। कोई तालाब बचा रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, तो आप एक ग्रुप बनाइए, आप वहां के लोगों को उस इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। प्लांटेशन मतलब आप जैसे बारिश के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, एक मतलब ऐसा कैंपेन चला सकते हैं जिसमें आप पेड़ों को प्लांट करेंगे, और तरह तरह से इनिशिएटिव्स ले सकते हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको समझ में आया होगा, क्या होता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1।